So day 5 it is. A special day, a very special day for us and for India. 15th August it is. So happy Independence Day. And हमारे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम नए रूट की तरफ बढ़ रहे हैं. मानतलाई लेक के बाद देयर विल बी अ टोटली न्यू रूट. कल हमने मानतलाई लेक से पहले ही कैंपिंग कर ली थी. सो आज मानतलाई लेक अभी देखते हुए, टेंपल पे अपना ब्लेसिंग्स लेते हुए, विल बी हेडेड टुवर्ड्स द न्यू रूट. तो ये बन रहा है दोस्तों हमारा आज का ब्रेकफास्ट. No, डिश थेंटुक. हमारे शेफ हैं आज के पेम्बा तमांग जी. पेम्बा क्या है भाई जी आपका सरनेम? क्या इसका भाई आपका? पेम्बा भाई जी बना रहे हैं और साथ में पेम्बा लामा जी बना रहे हैं. और बाकी टीम बैठी हुई है, काम पे लगी हुई है अपने अपने. भाई जी क्यों सारे बंदे रेडी हैं, सब निकलने लगे हैं मानतलाई टेंपल की तरफ. टेंपल पे थोड़ी देर बैठेंगे फिर उसके आगे निकलेंगे. दोस्तों मानतलाई के दर्शन हो गए. भाई जी वो भाई एक काहे पकड़ रहा है. मुबारक आपको, आप भाई जी मुबारक आपको, आप मानतलाई पहुंचे भाई जी. वो देखिए संजू भाई ने भी दिया. तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वी कैम्प जस्ट बिलो द फाइनल एसेंट टू मानतलाई. After a short climb, we were at a point where we could see Mantalai Lake and Mantalai Temple clearly. And since this was Thapu's first visit to Mantalai, he was congratulated by each and every member of the team. मानतलाई लेक की एक ग्लिम्स ने मानो सबको पावर, एनर्जी और एक्साइटमेंट से भर दिया था. होना भी था भोलेनाथ के अगले घर जो जा रहे थे. मानतलाई पहुंच गए. हर हर महादेव नारे लगे. बम भोलेनाथ. थोड़ा सूखा सूखा था. Mantalai Lake, which is situated at an altitude of 4100 meters, holds a lot of significance amongst the Hindu pilgrims. माना जाता है यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने कई सालों तक तपस्या की थी. कुछ का तो ये भी कहना है कि उनकी यहाँ पे शादी भी हुई. इसके आगे हम जाएंगे. इसके आगे मैं पहले पिन पार्वती पास कर चुका हूँ. तो यहाँ से लेफ्ट जाके आप पिन पार्वती पास के लिए मुड़ जाते हैं इस रिज के बाद. बट इस बार हमारा श्रीखंड महादेव का प्लान है, तो उसका रास्ता आपको भाई जी बताएंगे. लास्ट में रिवर दिख रही है आपको? एक जहाँ से आ रही है, और वो लास्ट में वो जो सफेद पात दिख रहा है आपको, स्नो वाला. हाँ, बस वहाँ से लेंगे हम सीधा राइट, और वहाँ से लेंगे हम राइट और श्रीखंड महादेव के लिए, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं पिन पास को. तो हम जाएंगे इस बार श्रीखंड महादेव को, क्योंकि ये रास्ता हमने बहुत टाइम से सोचा था. और ये अनएक्सप्लोर्ड रूट है. आज से इनफैक्ट हमारा अनएक्सप्लोर्ड रूट शुरू भी हो रहा है. बस ये इस रिच के बाद से जो भी है वो पूरा अनएक्सप्लोर्ड रूट है, जो हमने बस गूगल अर्थ और मैप्स पे चेक किया. इसके आगे एडवेंचरस होने वाला है. अभी तक वैसे पूरा रास्ता मेरा भी, भाई जी का भी और कई टीम मेंबर्स का देखा हुआ था. तो यहाँ से हमारे को श्रीखंड महादेव तक 5 दिन लगेंगे. तो रास्ता हमने देखा नहीं है, लेकिन हम गूगल में देखा था. लेकिन अब जा रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा होता है, और आगे आपको बताते हैं आगे कैसा रास्ता है. हरी में तो हर हर वसे, गुड़ी में तो भगवान, जागर विषया ना वसी वहाँ भूत सवार. ऐसे आना हरी के चरणों में चित लगाना, हाथी का सवार मच्छर नजर ना आना. पी प्याला दूध मार वाला, पाखंडी का मुंह काला, काली महाकाली ब्रह्म की बेटी, विष्णु की साली, भोलेनाथ की लाड़ी. चली आ तू क्षमा चमना, तुझे धोखा ना मुझे गम, कमावेगी दुनिया खावेगी हम. नमो पार्वती पते, नमो नर्मदा. अलख अलख बम. पूरी टीम के चेहरे पे थी बड़ी वाली स्माइल, और सेलिब्रेशंस थे अनएंडिंग, बिकॉज हम पहुंच चुके थे सेकेंड माइलस्टोन ऑफ दिस ट्रैक, विच वाज मानतलाई लेक.
When I introduced Pemba Bhaiji in the first video, there was a reason I called him a fearless trekker. Since we were in the middle of the trek, इस टाइम पे कोई नहीं सोच रहा था कि मानतलाई में डुबकी लगाएंगे, पर पेम्बा भाई जी अपने कपड़े उतार के चल चुके थे। तुम हो 4100 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे और यहाँ जो लेक बन रही है वो भी बन रही है ग्लेशियर्स के आजू बाजू के पिघलने से, तो सोचो पानी कितना चिल्ड होगा। खैर, भोलेनाथ का नाम लेके पेम्बा भाई जी ने तो अपनी डुबकी लगा ली। पेम्बा भाई जी को देख के मैं और संजू थापा भी आ गए जोश में। हमने भी शुरू किया अपने कपड़े उतारने। क्या होगा कि कुछ नहीं भाई, ठंडा भी होता है, तू डरा मत, समझे? भोलेनाथ का नाम लेके तो हर बिगड़ा काम भी बन जाता है। हम तो बस डुबकी लेने जा रहे थे। By the way, that's the highest altitude at which I have taken a dip. माटा जी मांतलाई का 3 डुबकी मार के मम्मी खुद को शूट कर लिया इन्होंने। ये बहुत ही अच्छे जो हर हर महादेव, हर हर महादेव। Introduction of Sanju Thapa in the beginning video was powerhouse of our team. Now you will understand the reason why he's called the powerhouse of our team. Just wait for the end. तो पानी में डुबकी लगाते लगाते पत्थरों से चोट भी लग गई हल्की सी, बट अभी आगे रिवर क्रॉसिंग ही करनी है हमें थोड़ी देर में, तो चप्पल में ही सफ़र चल रहा है अभी तक। वंस द रिवर इज़ क्रॉस्ड उसके बाद हम जूते पहनेंगे। मानतलाई इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, ये हम आपको बताना भूल गए थे। सो मानतलाई से चल पड़े हैं दोस्तों हम। इस पूरे ट्रैक में पहले दिन से आखिरी दिन तक एक चीज़ कॉमन थी, हमको हर दिन मिलते थे बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स। अब हम बढ़ रहे थे थोड़ा सा पिन पास की तरफ और उसके बाद अपना रूट डाइवर्ट करके मानतलाई के स्नाउट की तरफ। हाँ जी, सवाल निकाल रहे वो निकाल रहे After crossing the landslides, it became so beautiful that it cannot really be justified by the best of the cameras in the world. If you are an adventure enthusiast and you have been hailed up in a middle class family,
तो तुमको ये क्वेश्चन तो तुम्हारे मॉम डैड से आया ही होगा, यहाँ देखना क्यों करना है इतना रिस्की स्पोर्ट? कुछ भी नहीं सो दिखता है। ऑनेस्टली मम्मी पापा, वी ऑल्सो डोंट नो द आंसर. वी जस्ट लव वॉकिंग ऑन दोज ट्रेल्स nobody has walked upon. We just love looking at those mountain views which nobody has seen before. And that rush, it cannot be explained. Any mountaineer cannot explain why he does what he does. So the part you see there on the screen is the trail for the Pin Pass. That's the final push from Mantalai to the Pin Pass base. And that's where we are headed, the unexplored part of Mantalai glaciers. Let's go. हमारा कुछ रास्ता पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पूजा पाठ की शिवलिंग बनाई। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे। पिन पार्वती. हाँ जी, जब हम 3 बार करते हैं। इस पत्थर में कुछ सांप बना है। रिकॉर्ड कर रहा था क्या? और साथ में पत्थर हम तो आए नहीं, हम तो फिनिश करके छोड़ दिए। आपको तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाओ! ओए! दोबारा पहले मैं जाता हूँ, फिर आपको बाहर ना यार। हाँ, ये नहीं देते। Although the river streams were not really deep, पर पानी का फ्लो खतरनाक था, नीचे नुकीले पत्थर थे और पानी फ्रीजिंग कोल्ड था बिकॉज अब हम ग्लेशियर्स से बिल्कुल चिपक के चल रहे थे. There were numerous river streams that had to be crossed back to back. Depending upon the difficulty of the river stream, we decided we'll be going in for a human chain method of river crossing. ये हुई है ह्यूमन चेन क्रॉसिंग. रिवर क्रॉसिंग करी है हमने ह्यूमन चेन मेथड से. लोग हमारे थोड़े खतरनाक है. पेम्बदाई को दिखा दो. ये पेम्बदाई आ रहे हैं हमारे. पेम्बदाई छोटी सी रिवर क्रॉसिंग. स्मॉल वन. After crossing those chilly river streams, every team member tied their shoes without wasting any time and started the trek again. वैसे भी जब आप अनएक्सप्लोर्ड अननोन ट्रेल्स पे चल रहे होते हो, आपके पास कोई टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी हर्डल्स यू गोना फेस बिफोर रीचिंग द कैंप साइट फॉर द डे. इफ़ यू हैव डन पिन पार्वती पास ट्रैक, तो जब आप मानतलाई से पिन पार्वती के बेस के लिए चढ़ते हैं तब आपको नीचे दिखते हैं न्यूमरस लेक्स. दोज आर द लेक्स वी आर हेडेड फॉर करेंटली. सो इट्स अ रॉकी लैटरल मोरेन. अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं रॉकी मोरेन्स पे बना नहीं रहा हूँ वीडियोस. एक दो फिर भी मैंने डाले होंगे शायद. एंड दिस इज द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट फॉर अस और आई मीन फॉर एवरीबडी. इट विल स्टार्ट आफ्टर दिस डिफाइंड ट्रेल इज गॉन. आई थिंक shepherds come until against the turn we are going to take after the Mantalai glaciers.
पूरा दबा के मत रखो तुम। अब इसको कौन बताए पैरों में इतनी जान बची है कि दबा के रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ वो पता भी नहीं चल रहा है। Those are the mesmerizing and beautiful lake structures that I was talking about before. एक के बाद एक लेक्स आ रहे थे and we were walking and walking. तुम रास्ते के कितने भी एस्टिमेट लगा लो कि हम इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, बट व्हेन इट्स एन अनएक्सप्लोर्ड रूट एंड इट्स इन द माउंटेन्स, you cannot really judge the time how much you are gonna take to reach that point. अभी हमें ये नाला क्रॉस करना है, बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, शायद शुरू करने पड़ सकते हैं। 2 मिनट रेस्ट करते हैं साथियों, फिर चलते हैं आगे की ओर, फिर उस नाला पार जाके बैठेंगे आराम से थोड़ा। अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और चलते हैं। ये आपको मानतलाई दिखाते हैं नीचे। So this day can easily be called a day of river crossing. बेसिकली पूरा दिन जूते खोल रहे थे और लगा रहे थे। सो अगेन अ रिवर जहाँ हम जूते खोल के फिर लग पड़े थे। एट सम प्लेसेस वी यूज्ड ह्यूमन चेन मेथड एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टिक टू द माउंटेन साइड सो दैट वी डोंट गो डीपर इन टू द रिवर। पानी से निकलते ही सबके मुंह से ना चाहते हुए भी चीखें निकल रही थी। इतना ठंडा पानी और इतने नुकीले पत्थर थे नीचे। सो दिस इज़ वॉट आई मेंट बाय स्टिकिंग टू द माउंटेन साइड। बेसिकली हम रिवर के बीच में ना जाते हुए हम कोने कोने से चल रहे थे जहाँ से रिवर स्ट्रीम ओरिजिनेट हो रही थी ऊपर से। सो द बेस वॉज नॉट दैट डीप एंड पत्थर थे टू सपोर्ट अस और टू लेट अस वॉक टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। You can't really gauge the difficulty of crossing these streams until and unless you are in them and crossing them. That's where we took a sigh of relief, cause that's the end of this river stream crossing. ये दोस्तों हमें मिली है भालू की बॉडी। भालू अकेले भालू पोटी पोटी भालू का अकेले अकेले नहीं जाना, बाद मारते रहे। भैया ना देखो रे भाई, मैं लाइन 3-4 पत्थर को चढ़ाने के लिए हमारी को पाल ऊपर से आ रहा जो पार्वती रिवर है, ये है उसका स्नॉट प्लेस जहाँ से रिवर निकलती है। जैसे गौमुख में नहीं बनाती ऐसा ही। क्यों भाई जी, देखो यहाँ से निकलती है पार्वती माता, देखो नीचे ग्लेशियर है।
That you see there is Black Ice Glacier. Now we are literally walking on the. There is a time when you're so exhausted that you don't feel like doing anything. This was my time. I was done now. I wasn't recording a lot. Towards the end of reaching the campsite, at that point of time, I was so exhausted that I didn't really record anything. पार्वती रिवर का स्नाउट देखने के बाद एक अजीब सा अचीवमेंट, एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी. हर एक कदम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं जन्नत है तो बस यहीं है. ना कोई शोर, ना कोई धुंध, बस मैं और मेरे पहाड़. फुटस्टेप्स दिख रहे हैं तुझे? इधर नहीं है फुटस्टेप्स. कहीं से भी मत चल. देख देख के चल कहने का मतलब है. सब दिख रहा है. दिख गई. दोस्तों आज हमने जब कैंपिंग साइट पर पहुंचे तो आपको वीडियो नहीं दिखाया कुछ, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे. हम पसर गए थे, बिल्कुल पहुंचते ही लेट गए थे यहाँ पे. रास्ता तो बहुत सिंपल दिख रहा था. सुबह हमने दिखाया भी था कि सामने बस गढ़ू है, वहाँ तक जाना है, वहाँ से टर्न लेना है. पहुँच गए. दिखने में बहुत आसान लग रहा था, पर जब शुरू किया तब समझ आया कि पहले 20 फुट नीचे उतरो, फिर 20 फुट ऊपर चढ़ो. ऊपर से इतने बोल्डर्स, कई जगह पे बीच बीच में लूज बोल्डर्स, जिसकी वजह से पैर बहुत फिसल रहा था. चोटें भी काफ़ी लग गई. एक चोट तो डुबकी लगाते लग गई. तो सफ़र आज का थोड़ा एडवेंचरस ही था, बट बहुत टाइम था. तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन.